आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, ये टॉपिक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये घोस्टिंग क्या होती है और घोस्टिंग का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। जनरली यहाँ पे जो लोग हैं अभी, ये सभी लोग इस एज के हैं जिस एज में हार्ट ब्रेक होना, लव होना, प्रेम की पींगे बढ़ाना, ये सब बहुत सामान्य प्रक्रिया है। भले कई लोगों को लगे कि ये क्या बता रहे हैं या बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है और हमारे अंदर कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, तो हम लोग, स्वाभाविक सी बात है, जो ह्यूमन बीइंग है एक साइकिल को फॉलो करता है। जैसे सबसे बेसिक साइकिल में हम लोग बर्थ को लेते हैं, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी। तो ग्रोथ में से जो मैच्योरिटी के बीच का जो पीरियड है, इस टाइम में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना या प्रेम भावना में आ जाना कुछ अनहोनी नहीं है। वहीं से एक टर्म आता है निकल के घोस्टिंग का, जो आखिर बहुत चर्चाओं में है। तो क्यों चर्चाओं में है, इसको तो हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि आखिर घोस्टिंग जो है वो इतना खतरनाक क्यों होता है। घोस्टिंग का यहाँ पे भूत ऊत से कोई रिलेशन नहीं है, इसका भूत ऊत से रिलेशन नहीं है। होता क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे रिलेशनशिप में होते हैं, जनरली बॉयज़ एंड गर्ल्स को मान लेते हैं, रेयर कंडीशन में दो बॉयज़ के बीच में भी रिलेशन होता है, दो गर्ल्स के बीच में भी रिलेशन होता है, कई बार जो है एज का अंतराल वगैरह भी होता है। तो हम लोग सारे रिलेशंस को लेते हैं, एक मेजॉरिटी से सोचेंगे इस बारे में। जैसे घोस्टिंग में ये हुआ कि जो रिलेशन है किसी किस्म का, नॉर्मली हम लोग लव रिलेशंस को लेते हैं, लेकिन कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन में देखते हैं कि एक पक्ष बिना कुछ बताए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए डिसअपियर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं घोस्टिंग। ये बहुत पेनफुल होता है। जो एक बार होता है एक ब्रेकअप हो जाना, ब्रेकअप से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है घोस्टिंग। ब्रेकअप का तो पेन होता ही है, लोग ब्रेकअप होने के बाद भी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अगर एक बार घोस्टिंग के शिकार हो गए तो वैसे लोगों को कई बार मानसिक उपचार और बहुत सारे दौरे पड़ने की संभावना होती है। दुर्भाग्य से जो हमारा सोसाइटी है वो मानसिक समस्याओं को समस्या मानता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मानसिक समस्याएं जो होती है वो हमारे डेली बेसिस का, डेली रूटीन का हिस्सा है। जैसे रोज़ मानसिक समस्याओं को उसी दिन निपट लेने की ज़रूरत है। जो भी मानसिक समस्या हुई, जैसे किसी ने दो बात बोल दी, उसका हमारे जीवन पे अगर असर हो रहा है, तो हम लोग अगर उसी को नहीं रोकेंगे तो एक दिन तो हमारा पूरा चला गया, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। तो उसी तरह घोस्टिंग जो है वो एक ही ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सामने वाला पर्सन जो है बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए रिलेशन से गायब हो जाता है, संबंधों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देता है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकी अलग अदर प्लेटफॉर्म पे, और इस तरीके से अपने साथी को काफ़ी ज़्यादा वो पेन देने की कोशिश करता है। तो यहीं तक वो रहता नहीं है, बीच बीच में वो हल्का फुल्का इंडिकेशन देता भी है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन सिर्फ इंडिकेशन देता है, लेकिन इसके बाद फिर डिसअपियर हो जाता है। तो ये होती है घोस्टिंग। कहीं भी देखने को मिलेगा। मैं केस जानता हूँ जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, एक हस्बैंड वाइफ थे एक तरीके से, जिसमें कि वाइफ बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ बताए जो है वो चली गई मायके। और मायके जाने के बाद वो अपने सिर्फ पति से बात नहीं करती थी, पति को खाली पनिश कर रही थी, जो बहुत छोटी सी कोई बात रही होगी, जो बेचारे उस पति को भी नहीं पता, क्योंकि पति ने तो लास्टली अपना जो है ना मानसिक संतुलन खो दिया था। तो वो पता बहुत छोटी सी बात रही होगी, लेकिन इसके बावजूद बैठ के सॉल्यूशन करने के बजाय उसने घोस्टिंग को अपनाया, यानी कि टोटली रिलेशन से कट आउट हो गई वो। तो घोस्टिंग को हम लोग देखते हैं कि घोस्टिंग करते कौन लोग हैं। जो घोस्टिंग करते हैं ना, वो खुद ही मानसिक रूप से जो है ना कमज़ोर लोग हुए, जो कि किसी भी रिलेशन को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं। नार्सिज्म को हम लोग जानते हैं। नार्सिज्म में क्या होता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र रखना, ये हम लोग किस में मानते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को मानते हैं, कि अपने आप को वो ब्रह्मांड का केंद्र रखते हैं। एक गाना है हिंदी फिल्म का,
एक गाना है हिंदी फिल्म का, जिसमें गाने के बोल ये हैं, इस जहाँ से उस जहाँ से आसमां से और जहाँ तक तुम देखोगे पाओगे मुझे, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो ये गाना है हिंदी मूवी का, बड़ा फेमस गाना है। तो ये इससे बढ़िया नार्सिज्म को जो है कोई भी आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो नार्सिज्म जो है ना, जिसमें कि लोग अपने आप को ही ब्रह्मांड का सेंटर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो शायद ये क्या है, कोई भी रिलेशन में भी अपने आप को ही वो सबसे आगे देखते हैं, आगे ये चीज़ है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो है ना एक क्या है, जो हमारे पास एक बड़ा अच्छा स्टोरी है कि एक बार एक बैलगाड़ी चल रही थी। बैलगाड़ी चल रही थी तो बैलगाड़ी के बीचों बीच एक कुत्ता भी चल रहा था। तो कुत्ते ने परछाई देखी बैलगाड़ी में, तो उसको बैलगाड़ी और बैलों की परछाई के साथ कुत्ते ने जब खुद को देखा तो उसको यकीन हो गया कि बैलगाड़ी वही खींच रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को होता है, हम लोग अपवाद नहीं है ना। आज हम लोग कुत्ते पे हम लोग हंस सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि हम लोग को भी लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो फैमिली कैसे चलेगी, या फिर और क्या क्या। लेकिन कुत्ते को भी ये घमंड हो गया तो थोड़ा अकड़ के चलने लगा। तो गाड़ी वाले ने देखा, अरे कुत्ता बड़ा अकड़ के चल रहा है, तो वो सारी बात समझ गया। तो उसने एक चाबुक लगाई कुत्ते को दर्द हुआ तो वो अलग से हट के दूसरी तरफ चला गया। जब वो हट के दूसरी तरफ जाता है तो देखता है बैलगाड़ी फिर भी चल रही है। ठीक है, तब कुत्ते को एहसास हुआ कि भाई बैलगाड़ी कोई और खींच रहा है, मैं तो सिर्फ छाये में था। ठीक है, तो ये हम लोग की भी असलियत है कि हम में से जिसको भी लगे कि हम नहीं रहेंगे तो शायद हमारा फैमिली ना चले, या हम ही चला रहे हैं, या सोसाइटी को हम ही चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो फिर कौन। तो उनके लिए ये चीज़ है कि भाई आप जो है ना बहुत छोटे से हिस्से हैं। कई बार मेरी बहस भी हो जाती है कई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी। अभी जैसे एक कल परसों की बात है, एक बहुत अक्लमंद आदमी थे जिनसे उम्मीद नहीं थी कि बेवकूफ़ों जैसी बात करेंगे, लेकिन उन्हें बोला कि ये बताइए मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो देश को कौन चलाएगा। ठीक है, फिर मैंने उनको कुत्ते वाली स्टोरी पूरी सी सुना दी तो बहुत बुरा मान गए वो। ठीक है, फिर मैंने बोला दोस्ती रहने दीजिएगा, ये पॉलिटिकल चर्चा है, अपनी जगह पर है। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग वो जनरली घोस्टिंग को अंजाम देते हैं, जिसमें किसी भी रिश्ते में मिल बैठ करके कोई डिस्प्यूट है उसको सुलझाने की बजाय वो रिश्ते से बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। और जिसके कारण जो आदमी ऐसा भुगतता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उसकी परेशानी का कहीं और अंत उसको नज़र नहीं आता। ऐसे लोग जो कि इस तरीके के समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर कभी टकराएं तो उनको बोलना है कि भाई चिल एंड रिलैक्स, दुनिया बहुत बड़ी है और खुश रहने के बहुत सारे बहाने हैं, और उन बहानों के ऊपर में जो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पेन को डील करने का, किसी भी तरीक़ों को पेन का डील करने का, तो वो ये है कि अपने आप को बिजी रखा जाए और अपने आप को एक रूटीन चेंज कर दे के जीना चाहिए। जैसे जो स्किल नहीं सीखा उसमें इंगेज हो जाएं। जैसे स्विमिंग आती है, नहीं आती, अगर कोई तकलीफ़ हो लाइफ में तो सोचना है कि भाई उस तकलीफ़ के दौरान तो स्विमिंग ही सीखेंगे। ड्राइविंग आती है, भाई जब भी आए तो लगना ड्राइविंग ही सीखेंगे। उसी तरह और बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि मिस कर रखे हैं लोगों ने। तो जब भी इस तरह के आत्मघात के विचार आएँ या कोई नेगेटिव विचार आए, तो वैसे में लोगों को चाहिए कि जो स्किल नहीं सीखा या जो मन में कई सारे अरमान अधूरे रह गए, तो हम लोग उस अरमानों की तरफ अपने आप को दौड़ाएं और अपने आप को जो है ना हमेशा जो है पॉजिटिव साइड में लेकर के जाएं, नेगेटिव साइड में नहीं। अब यहाँ जैसे बैठे हैं हम लोग यहाँ पे साथ में, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव साइड ही आना चाहते हैं, तभी है। तो उम्मीद है कि मैं ठीक से समझा पाया हूँगा इन दो चीज़ों को। नार्सिज्म अपने आप में बहुत अलग चैप्टर है, उसको पूरे बताए जाने की ज़रूरत है, और घोस्टिंग भी अपने आप में बहुत चैप्टर है। तो जब भी इस तरह की बात हो, घोस्टिंग की बात हो, तो क्या है, रिलैक्स रहना है। पता चल जाना चाहिए कि नार्सिसिस्ट हमसे टकराया था, अच्छा है सस्ते में पिंड छूट गया, अन्यथा पता नहीं और क्या क्या डुबा देता।